हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.45 पतंजल योग सूत्र। यह है ततोणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मान भिघातश्च। ततः यानी उसकी वजह से, अणिमा आदि यानी अणिमा गरिमा जो सब सिद्धियां है वो इत्यादि, प्रादुर्भाव यानी प्रकट होना, काय यानी शरीर, संपत्त यानी संपदा, तत् यानी उनकी, धर्मात् गुणधर्म, अनभिघातः आघात नहीं जानने में आता है, च यानी एंड। तो इसका पूरा मीनिंग है उसकी वजह से यानी भूत जय की वजह से योगी के अंदर अणिमा इत्यादि यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 महासिद्धि प्रकट होती है। इसकी वजह से योगी को शरीर संपदा प्राप्त होती है और पंच महाभूतों के गुण धर्मों का आघात योगी के शरीर को जानने में नहीं आता है। तो आगाशे सर ने एक्सप्लेनेशंस देते हुए बताया है कि पंच महाभूत के को वश करने से कौन सी जो अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है उनका पहले मीनिंग बताया। अणिमा यानी अपनी इच्छा के अनुसार छोटा होने की सिद्धि, महिमा यानी इच्छे के अनुसार बड़ा होने की सिद्धि, लघिमा यानी एकदम लाइट होने की सिद्धि, हल्का होना, गरिमा यानी वजनदार होना, गुरुत्व, फिर प्राप्ति यानी कोई भी वस्तु की इच्छा के अनुसार प्राप्ति होना, प्राकाम्य यानी संकल्प सिद्धि होना, और ईशित्व यानी पदार्थ निर्मिति व नियंत्रण करने की शक्ति, और वशित्व यानी प्राणी अथवा निसर्ग को वश करने की शक्ति। तो ये अष्ट सिद्धि प्राप्त होने से योगी कुछ भी कर सकता है। लेकिन 3.37 सूत्र में जैसे बताया था कि बहिर्मुख अवस्था में योगी इन सिद्धियों का उपयोग कर सकता है। ये अगर ट्रू है फिर भी समाधि मार्ग में वो अड़चन ही होती है। तो रियल तपस्वी जो रहता है वो सिद्धियों के पीछे नहीं दौड़ता। प्रकृति में से जो विकृतियां हैं उनको त्याग करके जिसको सच्चा पुरुषार्थ साधना है तो वो ये सिद्धियों से, उन प्रलोभनों से दूर रहता है और वो सन्मार्ग पे अपने को नहीं लेके जाने वाला है, वो उसे पता रहता है। अर्थात लोकहित या आध्यात्मिक प्रगति के लिए योगीजन इन सिद्धियों का वापर कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि के साथ में भूत जैसे योगी को शरीर संपदा प्राप्त होती है। योगेश्वर कृष्ण का शरीर वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि ऐसा था, यानी एक अर्थ से एक शरीर उनका ताजे फूल की तरह सुंदर, सुगंधित और कोमल भी था, और उसी की तरह पर्वत के समान राक्षस चाणूराग को जैसे वज्राघात होने के जैसा लगता है, ऐसा मुष्टि प्रहार भगवंत अगर उस शरीर के द्वारा कर सकते थे तो दोनों था उनका, वज्र के जैसा कड़क शरीर और मृदु भी था फूल की तरह से। तो सौंदर्य व शक्ति का अनोखा समन्वय सिद्ध योगी के शरीर में आपको दिखने में आता है। तो योगी का शरीर भी पंचमहाभूत का ही बना हुआ है, तो लेकिन उस भूत जय की वजह से उसको शरीर धर्म के पार भी जाने की सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर में की सर्व प्रक्रिया अत्युत्तम होने के बाद में व्याधि, वृद्धत्व, मृत्यु, यह सर्व सामान्य शरीर धर्म का जो ऑब्स्टेकल है वो योगी जन आराम से पार कर सकते हैं। सबको ही आने वाला है ये सब कुछ, लेकिन वो इजीली उसको पार कर सकते हैं। 1000 ईयर्स तक यंग रहना, अमर होना या इच्छा मृत्यु प्राप्त करना, ये सब इसकी वजह से एकदम आसान हो जाता है। फिर आगे के सूत्र में उन्होंने जो शरीर संपदा क्या प्राप्त होती है वो बताया हुआ है।
उपर्डेकर जी ने भी एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है कि अणिमा का मतलब उन्होंने बताया है कि योगी का शरीर कितना भी हो तो इच्छा होने के बाद, उसकी इच्छा होने के बाद में उसको एकदम अणु की तरह वो शरीर कर सकता है, ऐसे उन्होंने इसका मीनिंग। गरिमा सिद्धि यानी जो शरीर अपना जितना शरीर है उससे वजन वाला ज़्यादा कर सकता है। फिर महिमा यानी इसके उल्टी इच्छा हुई तो अपना जितना शरीर जो है वो बड़ा कर सकता है, तो महिमा सिद्धि। और लघिमा यानी जितना हो तो उतना कॉटन से भी यानी कापूस से भी हल्का कर सकता है, उसको लघिमा बोलते हैं। प्राप्ति यानी योगी जहाँ बैठा है वहाँ से चंद्रबिंब के जैसे अति दूर रहने वाले वस्तु को भी फिंगर से स्पर्श कर सकता है, यानी प्राप्त, इतना वो सिद्धि प्राप्त हो सकता है। और प्राकाम्य यानी जिस किसी भी इच्छा होगी वो घट के आना चाहिए, ऐसा सामर्थ्य उसके अंदर निर्माण होता है। और ईशित्व यानी योगी को सृष्टि के सर्व वस्तुओं पे सत्ता चलाने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। और वशित्व यानी योगी के इच्छे से अतिक्रमण न करके सब भूत उसको वश हो जाते हैं, और इसी को वशित्व बोलते हैं। फिर भूतजय हुआ यानी योगी के ठिकाने उन्होंने बताया ये सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है। शरीर के धर्म प्रबल होते हैं और शरीर के ठिकाने धर्म का जो अग्नि, वायु और जल, इनका नाश नहीं होता। योगी को कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आता और वो पर्वत में भी प्रवेश कर सकता है। पानी में होने से भी उसका शरीर दिखता नहीं है। अग्नि जो है वो योगी का शरीर जला नहीं सकता। कितना भी प्रबल जो अगर वायु आ गया तो भी वो उसका बाल भी हिल नहीं सकता, इतनी सिद्धियाँ। और आकाश में अगर भ्रमण कर रहा है तो शरीर उसका ढका हुआ ही रहता है, इतना मतलब सिद्धियाँ, और वो सबको अदृश्य ही रहता है। तो उन्होंने बताया है कि मन में जैसी इच्छा है वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन योगी के मन में इच्छा सहसा निर्माण नहीं होती ऐसी, वो उन्होंने बताया है। ये तो खुली बात है, क्योंकि ये सारी इच्छा सृष्टि ईश्वर से ही इच्छा से निर्माण हुई है और ईश्वर इच्छा से ही सब कुछ जग में व्यवहार चालू है। ईश्वर यह योगियों का भी गुरु है, तो योगी ईश्वर प्रणिधान से ही योगी में अपने आप में प्रगति करता है, मतलब सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके ही उसका प्रोग्रेस होता है। वो अगर खुद पे कुछ भी लेगा यश तो वो नहीं आगे प्रोग्रेस कर सकता है। तो ईश्वर ने अपनी योगा के अभ्यास में प्रगति करके दी है और उसकी इच्छा के विरुद्ध निसर्ग में कोई भी उसको ऑब्स्टेकल डालना वो नहीं चाहेगा। जो रियल योगी हो तो नेचुरल चीज़ों में वो कुछ भी इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई तो भी चित्त में उसके योगी के ये सिद्धियों के लिए भी वैराग्य प्राप्त होगा, और इन सिद्धियों के सामर्थ्य से दुरुपयोग करना वो कभी भी उसके मन में भी नहीं आएगा। फिर आगाशे सर ने बताया है कि ये सारे जो कर सकता है, परंतु वासना क्षय होने के बाद, अहंकार विसर्जन होने के बाद, अविद्या नाश होने के बाद ये महासिद्धि प्रकट होती है, ये उन्होंने बताया। और योगी जो है वो चमत्कार का मार्केट नहीं करेगा, मार्केट बाजार जो खोल के बैठते हैं वो ये नहीं करेगा। और कुछ प्रसंग में संत के आसपास चमत्कार निश्चितपणे होते हैं, लेकिन चमत्कार का कर्तृत्व संत के पास नहीं, वैश्विक नियति के पास है, ऐसा वो बोलते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, समर्थ रामदास, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ, शिरडी के साईं बाबा, ये संतों के जीवन के जो चरित्र के चमत्कार है ये अष्ट महासिद्धियों की ही घटना है, ऐसे उन्होंने बोला है। और ये संतों के चरित्र में प्रसंग कपोल कल्पित या शिष्यों ने अतिरंजित किए हुए होंगे तो भी कुछ घटना यानी निश्चित से हुई है, ऐसे उन्होंने बताया है कि शिष्यों ने भले बताया होगा लेकिन फिर भी वो रियल में हुई है। फिर जय कृष्णमूर्ति जी एक याद बताते हैं, चेन्नई में एक उनकी व्याख्यान माला हुई थी, अचानक बादल गरजने लग गए और बारिश आने लग गई, और जो आयोजक थे उनको ऐसा लगा कि ये व्याख्यान माला कैंसिल करना पड़ेगा।
पर कृष्ण जी ने वैसे कुछ करने को नकार दिया और आश्चर्य यानी व्याख्यान के 2 घंटे के अंदर ही पहले ही व्याख्यान के सारी जगह के आसपास बारिश नहीं गिरती थी और बाकी सब जगह होती थी। तो इस बाबत में कृष्ण जी को पूछते समय उन्होंने एक ही बात बताई कि वर्षा देवता और मेरी फ्रेंडशिप है। ऋषि पतंजलि इतना ही बोलते हैं कि ये योग अष्टमहासिद्धि प्राप्त होते हैं और वो जो यूज़ करते हैं या उन्होंने वापरनी ही चाहिए ऐसे ज़रूरी नहीं है, होती है तो आने दे, समझना है अपने आप को और आगे निकल जाए। फिर उनको शरीर संपदा जैसे हमने बात की प्राप्त होती है। आगे के सूत्र में रूप लावण्य बल युक्त शरीर ऐसा उल्लेख दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। योगी का शरीर अच्छा दिखता है, सुबक सुंदर तेजस्वी, और समय आने के समय वो कणखर बन जाता है। फिर स्वामी राम इन्होंने हिमालय प्रवास के वर्णन में जो तेजस्वी योगी दिखते हैं उनके सिद्धियों का भी वर्णन किया है। फिर समर्थ रामदास स्वामी, परमहंस योगानंद स्वामी, निर्जानंद सरस्वती, ये सबको काय संपद प्राप्त योगी के ये उदाहरण हम बता सकते हैं। उनके जो शरीर में फेस पे जो एक तेज था, तो वो सब ये सिद्धियों का ही परिणाम है, ऐसे वो बताते हैं। फिर नेहरू घराने में से योग शिक्षक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये भी काय संपद का एक उदाहरण है। और योगी के सहाय्य से शरीर संपदा प्राप्त होती है, ये रियलिटी होने से भी उन्होंने बताया है कि जो भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी हो सकते हैं, जैसे संचित कर्म के प्रभाव से और कुछ व्यक्तिगत नियति की वजह से जो योगी नहीं रहते हैं, वो संतों को भी रोगों का तकलीफ हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति, ये संत कैंसर की वजह से एक्सपायर हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी, इनको डायबिटीज़ का दुखना एंड तक था। और अमेरिकन सरकार के विषय प्रयोग से ओशो जी का देहांत हुआ था। तो इन सब का अर्थ ऐसे ही दिखता है कि समाधि अवस्था में पहुँचे हुए संत को शारीरिक रोग स्पर्श कर नहीं सकते, ऐसे बात नहीं है। लेकिन नियति ने जो लिखा है उसमें कोई भी इंटरफियर ना करते हुए संत का शरीर प्राप्त स्थिति को शरण भाव से सामना कर सकता है। जो है वो है, एक्सेप्ट करके वो उसका सामना कर सकते हैं। संत खुद के लिए भी सिद्धि वापरते हैं ऐसे नहीं है, परंतु योग मार्ग से सिद्धावस्था में पहुँचे हुए योगियों को काय संपद का लाभ होता है। ओशो जी ने काय संपद, इसका अर्थ शरीर की पूर्णता है, ऐसा बताया हुआ है। तो योगी का दृश्य शरीर ही नहीं, सर्व सूक्ष्म शरीर भी पूर्णत्व में आते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है।